तो खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, और अगर आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वक्त ना बर्बाद करते हुए आपको सीधे मुद्दे पर आकर के बात करते हैं। देखिए, सवाल ये है कि कई लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि जैसा कि एमआईएम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का इरादा बना चुकी है। हालांकि जो मैं खबर देने वाला हूँ वो थोड़ा एमआईएम से हट करके है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक इशारा क्लियर हो जाएगा कि एमआईएम वहां पर चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश के अंदर, और किसी भी दिन किसी भी तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकती है चुनाव की। लेकिन उससे पहले खबर बार बार अटकलें लगाई जा रही थी, बार बार जो है उस पर सोचा जा रहा था कि इस सीट पर एमआईएम को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, या फिर सीसामऊ विधानसभा सीट से जो इरफान सोलंकी की 7 साल जेल हुई है, क्या वो जमानत पर बाहर आएंगे या फिर चुनाव होंगे या नहीं होंगे। देखिए, 6 विधानसभा सीटों की मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ, आपसे बात करने वाला हूँ, और समाजवादी पार्टी ने इस वक्त लिस्ट जारी कर दी है। तो जाहिर सी बात है, मेरा अपना हक बनता है कि मैं जब तमाम खबरें आप तक पहुँचा रहा हूँ तो ये भी खबर आप तक पहुँचा दूँ। देखिए, अभी आप हरियाणा के चुनाव के नतीजों से, उसकी सोच से, उसकी फिक्र से, या उसके आंकड़ों से अभी उठे भी नहीं होंगे, तैयार भी नहीं हुए होंगे। जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस हारी है, तो यकीनन आप जो है सोच रहे होंगे, मंथन कर रहे होंगे कि कांग्रेस क्यों हारी, वजह क्या थी, क्या मकसद था, किस वजह से हारी। लेकिन अब सोचिए, जैसे ही चुनाव के नतीजे आए उसके दूसरे दिन समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी उत्तर प्रदेश में लिस्ट जारी कर देती है। अब देखिए, कमाल समझिएगा इस बात को। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल करके बताया जा रहा था कि गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस जो है वो 5 सीटें मांग रही थी, ये भी सूत्रों के मुताबिक पता चला था। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई, समाजवादी पार्टी 5 सीटें देने के इरादे में है ही नहीं कांग्रेस को, क्योंकि 6 सीटों पर उसने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। अब देखिएगा, वो लेटर पैड जारी किया गया है जिसमें 6 विधानसभा सीटों में 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। तो मतलब एक चीज साफ हो चुकी है कि कांग्रेस हरियाणा में कमजोर हुई थी, तो अखिलेश भैया ने समझा कि क्यों भाई अपनी जीती जिताई सीट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस को दे दे। क्योंकि लगातार 5 सीटें मांग रही थी कांग्रेस की, मांग थी कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 5 सीटों पर आप चुनाव लड़ लीजिएगा। लेकिन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी करना, ये इस बात की दलील मिल गई है कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं जो है, भले ही गठबंधन हो 2 सीटों का, 3 सीटों का, वो एक अलग बात है, लेकिन 5 सीटें तो कांग्रेस को नहीं मिलने वाली। अब वो कौन कौन सी सीटें वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली सीट है करहल विधानसभा सीट। करहल विधानसभा सीट जहां से अखिलेश यादव विधायक थे, क्योंकि अब वो सांसद बन चुके हैं, तो अब वो सीट खाली हो चुकी थी। तो करहल विधानसभा सीट से श्री तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे, सबसे पहला। दूसरी सबसे हॉट सीट मानी जा रही, खैर इसके बारे में बात बताऊंगा। दूसरी सीट मंझवा बता दूं आपको, डॉक्टर ज्योति बिंद चुनाव लड़ेंगी मंझवा सीट से। एक कटहरी सीट है, श्रीमती शोभावती वर्मा चुनाव लड़ेंगी। और मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। और फूलपुर विधानसभा सीट से मुस्तफा सिद्दीकी चुनाव लड़ेंगे। और सीसामऊ, तो सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही थी सीसामऊ विधानसभा सीट, क्योंकि ये विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा जरूरी, या यूं कह लीजिए कि अगर सीसामऊ विधानसभा सीट हार गए तो मतलब ये हार और जीत का मसला यानी नाक का मसला है, इज्जत का मसला है। इज्जत का मसला कैसे, मैं आपको बता दूं। इस सीट पर पहले इरफान सोलंकी चुनाव लड़ते थे और 4 बार के विधायक थे, यानी 20 साल से कौन विधायक है, इरफान सोलंकी। किस पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के। अब इससे पहले भी इनके वालिद साहब भी इस सीट पर चुनाव लड़ते थे और लगातार उन्होंने जीत दर्ज की थी। लगभग 30 से 35 साल लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। अगर ये सीट समाजवादी पार्टी हार जाएगी तो यकीनन उनकी इज्जत पर, तो यकीनन जो है वो जनता का जो विश्वास है समाजवादी पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा। क्योंकि ऐसी सीट हार जाना जहां 30 से 35 साल तक सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में कब्जा रहना, खास करके समाजवादी पार्टी के नेताओं का, समाजवादी पार्टी के लोग का। लेकिन इस वक्त खबर यही है, पॉजिटिव खबर है कि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वहां से चुनाव लड़ेंगी। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नसीम सोलंकी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, तो बिल्कुल नसीम सोलंकी चुनाव लड़ेंगे। मीडिया से कई बार उन्होंने बात किया था और कहा था कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसका आदेश करेंगे तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। तो अभी आदेश आ चुका है समाजवादी पार्टी की तरफ से।
सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती नसीम सोलंकी चुनाव लड़ेंगी। खैर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एमआईएम अब देखना दिलचस्प होगा कि किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक तो फूलपुर से किस सीट पर, एक वो सीट है फूलपुर विधानसभा क्षेत्र, एक दूसरी सीट है सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र। एमआईएम चुनाव देखिए किन सीटों पर कहां लड़ती है और किसके मुकाबले पर अपने कैंडिडेट उतारती है, ये देखना दिलचस्प होगा और मैं बताऊंगा भी आपको वो खबरें। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।